दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप किस तरह से यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में एक जीरो बैलेंस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। अगर आप लोग इस बैंक में ऑनलाइन अकाउंट को ओपन करते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ देखने को मिल जाती हैं। जैसे कि आप लोगों को इस अकाउंट में एक डेबिट कार्ड मिल जाता है। इसी के साथ में आप लोगों को पासबुक और चेकबुक की भी फैसिलिटी मिल जाती है। बात कर लेते हैं कि अगर आप लोग यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में जीरो बैलेंस अकाउंट को ओपन करते हैं तो यहाँ पर आप लोगों के कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। अब डॉक्यूमेंट में आप लोगों के पास में आधार कार्ड और पैन कार्ड का होना जरूरी है और इसी के साथ आपके पास में एक पासपोर्ट साइज का फोटो और सिग्नेचर होने चाहिए। अगर आप लोगों के पास ये दो डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं, आधार कार्ड और पैन कार्ड, तो इजीली ही आप लोग यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में एक जीरो बैलेंस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बता देता हूं कि किस तरह से आप लोगों को इस बैंक में अपने जीरो बैलेंस अकाउंट को ओपन करना है। दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप लोग इस वाले पेज पर आ जाएंगे। और अकाउंट ओपन करने से पहले आप लोगों को यह जानना बहुत जरूरी है कि जो हम अकाउंट ओपन कर रहे हैं इसमें हमें कौन कौन सी फैसिलिटी मिल जाती है, कितना क्या बैलेंस हम लोगों को मेंटेन करना पड़ेगा और क्या क्या चार्जेस लगने वाले हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आप लोग इसकी एलिजिबिलिटी देख सकते हो कि कौन कौन लोग इस अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं। इसके बाद हमें अपने अकाउंट में कितना बैलेंस मेंटेन करना है वो आप यहाँ पर देख सकते हो। तो अगर आप लोग ग्रामीण क्षेत्र में रहते हो तो आप लोगों को यहाँ पर 250 रुपए अपने बैंक अकाउंट में मेंटेन करने पड़ेंगे। अगर आप लोग चेक बुक की फैसिलिटी लेते हैं तो अगर आप चेक बुक नहीं लेते हैं तो आप लोगों को मात्र अपने अकाउंट में 100 रुपए मेंटेन करने पड़ेंगे और इसके बाद आपका जो अकाउंट है वह बंद नहीं होगा। इसी के साथ अगर आप लोग शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो आपको यहाँ पर मात्र 500 रुपए अपने अकाउंट में मेंटेन करने हैं और अगर बिना चेक बुक के अगर आप अपने अकाउंट को चलाते हैं तो आपको सिर्फ 250 रुपए ही मेंटेन करने पड़ेंगे। इसके बाद जो भी मेट्रो सिटी में रहते हैं उन लोगों को 1000 रुपए अपने अकाउंट में मेंटेन करने हैं और अगर चेकबुक नहीं लेते तो यहाँ पर 500 रुपए मेंटेन करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर आप लोग अपने हिसाब से देख सकते हो। वैसे तो ये जीरो बैलेंस अकाउंट है लेकिन फिर भी आप लोगों को यहाँ पर 100 रुपए या फिर 250 रुपए मेंटेन करने पड़ेंगे, जो कि कोई भी बड़ी बात नहीं होती है क्योंकि जब भी हम अपने अकाउंट को ओपन करवाते हैं तो 100-200 रुपए तो हम अपने अकाउंट में डालते ही हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो हमें डेबिट कार्ड और एटीएम कार्ड मिलता है ये हमें मिल जाता है क्लासिक का, जो कि आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरह से दिखता है। इसके बाद यहाँ पर आपका जो डेबिट कार्ड है ये बिल्कुल फ्री मिलने वाला है, इसमें आप लोगों को कोई भी चार्जेस नहीं लगाए जाएंगे। और इसके बाद जब ये एक्सपायर हो जाएगा तो दूसरी बार में अगर आप लोग डेबिट कार्ड के लिए अप्लाई करेंगे तो आप लोगों को चार्जेस देने पड़ेंगे। इसके बाद आपकी जो एटीएम कार्ड की लिमिट है वो आप देख सकते हो। आप लोग इस डेबिट कार्ड के माध्यम से किसी भी एटीएम से 25,000 रुपए पर डे तक कैश विड्रॉल कर सकते हैं। इसी के साथ यहाँ पर पीओएस लिमिट भी 50,000 रुपए पर डे की है। इसके बाद यहाँ पर आप लोगों को और भी काफी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, आप लोग चाहें तो इन्हें रीड कर सकते हैं। चलिए अब हम जान लेते हैं कि इसमें अकाउंट को किस तरह से ओपन करना है। तो अकाउंट को ओपन करने के लिए आप लोगों को सबसे पहले किसी भी ब्राउजर को ओपन कर लेना है और यहाँ पर आप लोगों को टाइप करना है यूनियन बैंक। इतना टाइप करने के बाद में आप जैसे ही सर्च करेंगे तो फर्स्ट नंबर पर जो भी आपको वेबसाइट दिखाई देगी आपको यहीं पर एक बार क्लिक कर देना है और जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप यूनियन बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर आप लोगों को काफी सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे, जिसमें कि हमें एक ऑप्शन मिलेगा अप्लाई ऑनलाइन और इसी के आप लोगों को साइट में आ जाना है। कुछ नीचे के साइड में यहाँ पर आएंगे तो एक और ऑप्शन आपको मिलेगा मेनी मोर, तो इसी वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग का ऑप्शन आ जाएगा, तो इसी वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है और जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर आप लोगों के सामने 3 ऑप्शन आ जाएंगे, जिसमें कि हमें सेविंग अकाउंट वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। और जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को बताया जाएगा कि आप जो भी अकाउंट ओपन कर रहे हैं इसमें आप लोगों के पास में कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट को आपको अपलोड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो आपके पास में आधार कार्ड होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर मोबाइल लिंक्ड टू आधार कार्ड, यानी कि आपके आधार कार्ड में एक मोबाइल नंबर भी लिंक होना चाहिए जिस पर कि ओटीपी जाएगा, ओटीपी आप लोगों को फिल करना पड़ेगा। इसके बाद आपके पास में यहाँ पर पैन कार्ड होना चाहिए और इसी के साथ में रिसेंटली स्कैन्ड इमेज, यानी कि आप लोगों के पास में एक पासपोर्ट साइज का फोटो होना चाहिए जिसका साइज यहाँ पर 20 KB से लेकर के 50 KB के बीच में होना चाहिए। इसके बाद एड्रेस प्रूफ के लिए आपके पास में कोई भी एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए और इसके बाद यहाँ पर आइडेंटिटी प्रूफ के लिए भी कोई भी एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए। यहाँ पर आप लोगों को किसी भी सादा कागज पर सिग्नेचर कर लेने हैं और इसके बाद उन सिग्नेचर को आपको अपलोड करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें आप लोगों को पहले से ही कंप्लीट करके रख लेनी है। इसके बाद आपको क्लोज वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। अब जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में ऑनलाइन ही अकाउंट ओपनिंग का पूरा फॉर्म आपके सामने आ जाएगा।
अब यहाँ पर यूनियन बैंक में जितने भी अकाउंट्स हैं सभी अकाउंट्स ऊपर की साइड में आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि सेविंग अकाउंट है, यूनियन डिजिटल सेविंग अकाउंट है, पेंशन अकाउंट है। तो हम यहाँ पर सेविंग अकाउंट को ओपन करने वाले हैं, तो जो ऑप्शन सिलेक्ट है इसी को सिलेक्ट रहने देना है। इसके बाद यहाँ पर आप लोगों को अपने आधार नंबर को एंटर कर देना है और आधार नंबर को एंटर करने के बाद में यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सिलेक्ट स्मॉलेस्ट नंबर फ्रॉम। यहाँ पर 3 नंबर दिए हुए हैं, 20, 15 और 34। इसमें से पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा नंबर है जो सबसे छोटा है। तो यहाँ पर 15 है, तो हम यहाँ पर 15 को टाइप कर देंगे और ये जो क्वेश्चन है वो हर बार में चेंज होके आता है। इसके बाद आपको सबमिट वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे, अब आपके आधार कार्ड में जो भी मोबाइल नंबर लिंक है उस मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। उस ओटीपी को आपको यहाँ पर फिल कर देना है और ओटीपी को फिल करने के बाद में वैलिडेट ओटीपी वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ डिटेल को आपके आधार कार्ड से ही ले लिया जाएगा, जैसे कि आपका नाम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गई और जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपके आधार कार्ड से फैच नहीं हो पाई है उस इन्फॉर्मेशन को आप लोगों को रेंडमली ही फिल करना है। यहाँ पर आपको अपने फादर का नाम एंटर कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपनी मदर का नाम एंटर करना है। यहाँ पर आपको अपने मोबाइल नंबर को एंटर करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी को एंटर कर देना है। ईमेल आईडी को एंटर करने के बाद में यहाँ पर आपको अपने पैन कार्ड नंबर को एंटर करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको अपनी स्टेट का नाम सिलेक्ट कर लेना है। इस लिस्ट में से स्टेट का नाम सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ से आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट का नाम सिलेक्ट कर लेना है और इसके बाद यहाँ पर प्रीफर्ड ब्रांच इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आपकी डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत जितनी भी यूनियन बैंक की ब्रांचेस होंगी सभी ब्रांच आपके सामने आ जाएंगी। अब आपके जो भी नज़दीकी ब्रांच है या फिर आप लोग जिस भी ब्रांच में अपने अकाउंट को ओपन करना चाहते हैं उस ब्रांच को यहाँ से आप लोगों को सिलेक्ट कर लेना है और ब्रांच को सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर उस ब्रांच का कंप्लीट एड्रेस आ जाएगा। इसके बाद आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है और कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पर अपने एड्रेस की डिटेल को फिल करना है, जिसमें कि सबसे पहले आपको यहाँ पर अपने परमानेंट एड्रेस को फिल करना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपने हाउस नंबर या फिर स्ट्रीट नेम को फिल करना है। आपका जो भी विलेज है वह आपके आधार कार्ड से ही ले लिया जाएगा। यहाँ से आप लोगों को दोबारा से अपनी स्टेट का नाम सिलेक्ट कर लेना है और स्टेट का नाम सिलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ से अपनी सिटी का नाम सिलेक्ट कर लेना है और आपका जो भी एरिया का पिन कोड है वो आपके आधार कार्ड से ले लिया जाएगा। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और कम्युनिकेशन एड्रेस दोनों सेम है तो आपको इस वाले बॉक्स पर टिक लगाना है, तो सेम एड्रेस ही यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन अगर डिफरेंट है तो आपको अलग से यहाँ पर एड्रेस को फिल कर देना है। तो हमारा यहाँ पर सेम ही एड्रेस है तो हम इस वाले बॉक्स पर टिक लगाएंगे, सेम एड्रेस हमारा यहाँ पर आ चुका है। अब आपको यहाँ पर अदर डिटेल को फिल करना है, जिसमें कि सबसे पहले आपको यहाँ से अपने ऑक्यूपेशन को सिलेक्ट कर लेना है कि आप क्या काम करते हैं। पूरी ऑक्यूपेशन की लिस्ट आपके सामने यहाँ पर आ जाएगी और इसके बाद यहाँ से आपको अपने रिलीजन को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ से आपको अपनी कास्ट को सिलेक्ट कर लेना है कि आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं। आपकी जो भी एनुअल इनकम है वो आप लोगों को इस लिस्ट में से सिलेक्ट कर लेना है और इसके बाद यहाँ पर आप लोगों को सोर्स ऑफ इनकम सेलेक्ट करना है कि आपकी जो भी ये इनकम हो रही तो उसका क्या सोर्स है, सैलरी से इनकम आ रही, बिजनेस, रेंटल, जो भी है आपको सिलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको प्लेस ऑफ बर्थ को एंटर करना है, जिसमें कि आप लोग अपनी सिटी या फिर डिस्ट्रिक्ट का नाम भी टाइप कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अपनी कंट्री ऑफ बर्थ, जिसमें कि आप लोग जिस भी देश में रहते हैं तो उसे सेलेक्ट कर लेना है और इसके बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आप लोगों को नॉन वाले ऑप्शन को ही सिलेक्ट रहने देना है। यहाँ पर आप लोगों को मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करना है कि आपकी शादी हो चुकी है या फिर आप अभी सिंगल हैं। सभी कुछ इन्फॉर्मेशन को फिल करने के बाद में कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है और इसके बाद आपको यहाँ पर अपनी नॉमिनी की डिटेल को फिल करना है। तो आप इसमें अगर नॉमिनी की डिटेल को फिल करना चाहते हो तो यस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको नॉमिनी का फुल नेम एंटर कर देना है। यहाँ से आप लोगों को रिलेशन सिलेक्ट करना है कि आप जैसे भी नॉमिनी बना रहे तो उससे आपका क्या रिलेशन है। इसके बाद यहाँ पर आपको नॉमिनी का जो भी एड्रेस है उसे फिल कर देना है। यहाँ पर आपको हाउस नंबर या फिर स्ट्रीट नेम, यहाँ पर आप लोगों को एरिया या फिर लोकेलिटी, यहाँ पर स्टेट का नाम, यहाँ पर सिटी और इसके बाद यहाँ पर अपने एरिया का पिन कोड एंटर कर देना है। अगर आप लोग नॉमिनी की डिटेल को फिल नहीं करना चाहते तो नो वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है क्या आप नॉमिनी का नाम अपनी पासबुक पे प्रिंट करवाना चाहते हैं। तो ये ऑप्शन तभी आएगा जब भी आप लोग किसी को नॉमिनी बनाएंगे। अगर आप किसी को नॉमिनी नहीं बनाना चाहते तो ये ऑटोमेटिक ही नो वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेगा। इसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है क्या आप एक इंडियन सिटीजन हैं और इंडिया से बाहर तो कोई भी टैक्स पे नहीं करते हैं। तो आपको यहाँ पर यस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आप लोग अपने बैंक अकाउंट में कौन कौन से फैसिलिटीज़ को लेना चाहते हैं।
अगर आप लोग एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड लेना चाहते हैं तो इस वाले बॉक्स पर आपको टिक लगाना है। मोबाइल बैंकिंग भी लेना चाहते हैं तो यहाँ पर भी टिक लगाएंगे। एसएमएस बैंकिंग भी लेना चाहते हैं तो यहाँ पर भी टिक लगा देंगे, और अगर चेक बुक लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर भी टिक लगा देना है। इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि आपकी जो भी चेक बुक है वो आप ब्रांच से कलेक्ट करना चाहते हैं या फिर आप लोग अपनी एड्रेस पर मंगवाना चाहते हैं। तो हमने यहाँ पर अपने एड्रेस को सिलेक्ट कर लिया है। जैसे ही हमारी चेकबुक इशू होगी तो बाई पोस्ट हमारे एड्रेस पर सेंड कर दी जाएगी। और इसके बाद आपको यहाँ पर कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में आपकी ये जो इन्फॉर्मेशन है वह सेव हो जाएगी। अब आपको कुछ नीचे की साइड में आना है। अब यहाँ पर आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है, जो भी मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स बताए थे। सबसे पहले आपको यहाँ पर कस्टमर का फोटो अपलोड करना है, जिसका साइज मैक्सिमम 20 से 50 KB होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर आप लोगों को कस्टमर के सिग्नेचर को अपलोड करना है, और यहाँ पर आप लोगों को कस्टमर के आधार कार्ड की एक फोटोकॉपी को अपलोड करना है। इसके बाद यहाँ पर आप लोगों को कम्युनिकेशन एड्रेस प्रूफ को अपलोड करना है, जिसके लिए यहाँ पर आप लोग क्लिक करेंगे और इतने सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। इनमें से कोई भी एक ऑप्शन आप लोग सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पर आप लोग यूटिलिटी बिल की एक फोटोकॉपी दे सकते हैं, पेंशन पेमेंट ऑर्डर दे सकते हैं, अलॉटमेंट लेटर दे सकते हैं, और सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भी दे सकते हैं। ये फॉर्म आप लोग ऑनलाइन ही कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद में उसे फिल करके खुद के ही सिग्नेचर करके आप लोगों को इसे यहाँ से अपलोड कर देना है। और डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के लिए आपको चूज फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आप लोग अपने फाइल मैनेजर में आ जाएंगे। यहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट जहाँ कहीं पर भी रखा है उसे सेलेक्ट करेंगे, ओपन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, और इसके बाद आपको अपलोड वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप अपलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपका जो डॉक्यूमेंट है वह आ चुका है। इसी तरह से सभी डॉक्यूमेंट को आप लोगों को अपलोड कर देना है। डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के बाद में आपको सेव वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, इसके बाद आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरह से आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा। हमारे जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वह सक्सेसफुली अपलोड हो चुके हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर ओके वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप लोगों को एक रेफरेंस आईडी मिल जाएगी, जो कि यहाँ पर 30 दिनों तक वैलिड रहती है। ऊपर की साइड में आपको थैंक यू लिख के आ जाएगा। और इसके बाद नीचे की साइड में आप लोग देखेंगे आपने जो भी ब्रांच को सिलेक्ट किया था उस ब्रांच का कंप्लीट एड्रेस यहाँ पर आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल फोन में एक एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा, और ये जो फॉर्म है वो आपको कुछ इस तरह से दिखेगा। जब आप लोग ऑफलाइन बैंक अकाउंट ओपन करवाने के लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में जाते हैं तो आपको कुछ इसी तरह का फॉर्म मिलता है। लेकिन दोस्तों, आपका ये जो फॉर्म है यह ऑटोमेटिक फिल किया हुआ फॉर्म आप लोगों को मिलेगा, और जो कि आप लोग यहाँ पर इसका प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। कुछ नीचे की साइड में आएंगे, यहाँ पर आप लोगों को अपने एक फोटो को चिपका लेना है। फोटो के बाद में नीचे की साइड में आपको सिग्नेचर करने हैं। जिस भी दिन आप लोग यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में इस फॉर्म को जमा करेंगे तो उसकी डेट और प्लेस का नाम आपको यहाँ पर फिल कर देना है, और आप लोगों को कुछ भी इंफॉर्मेशन इसमें फिलअप नहीं करनी है। अब दोस्तों, आप लोगों को इस फॉर्म को आप चाहें तो अगर आपके पास में प्रिंटर है तो यहाँ से आप लोग इसे प्रिंट कर सकते हो, या फिर आप लोग किसी भी शॉप पर जा करके इस वाले फॉर्म का आप लोगों को एक प्रिंट आउट निकलवा लेना है। फॉर्म को प्रिंट आउट निकलवाने के बाद में आप लोगों को इस फॉर्म को और आपने जो कुछ भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर अपलोड किए हैं सभी डॉक्यूमेंट की एक एक फोटोकॉपी को अटैच करके आपने जो भी ब्रांच सिलेक्ट किया है उस ब्रांच में आप लोगों को एक बार जमा कर देना है। अब दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे जब ब्रांच में ही जाना था तो हमने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को क्यों फिलअप किया। दोस्तों, यहाँ पर आपने ऑनलाइन जो भी इंफॉर्मेशन को फिल कर दी, यही इंफॉर्मेशन आप लोगों को ब्रांच में जा करके फिलअप करनी होती। लेकिन यहाँ से अगर आपने इंफॉर्मेशन को फिल कर दिया तो आपको दोबारा से वहां पर कोई भी फॉर्म को फिलअप नहीं करना है। सिर्फ ये डॉक्यूमेंट आप लोगों को अपने बैंक में दे देने हैं, और इसके 2 या 3 दिनों के अंदर ही जैसे ही आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है तो आप लोगों का जो अकाउंट है वह सक्सेसफुली यहाँ से ओपन हो जाता है, और आपका जो भी अकाउंट नंबर, IFSC कोड वगैरह है वो आपके मोबाइल फोन पर SMS के थ्रू सेंड कर दिया जाता है। आपकी जो भी चेकबुक और डेबिट कार्ड है वो बाई पोस्ट आपके एड्रेस पर सेंड कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जब भी आप लोग ऑनलाइन फॉर्म को फिल करेंगे उसके 30 दिनों के अंदर ही आप लोगों को अपनी ब्रांच में इस वाले फॉर्म को जमा करना है। 30 दिनों के बाद में आपका ये जो फॉर्म है वह मान्य नहीं होगा। सो इस तरह से आप लोग यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में अपने बैंक अकाउंट को ओपन कर सकते हैं।